हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 ये है। ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 5 और प्लस 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। एक तरीका तो ये है पूछने का। दूसरा तरीका ये है कि इसी वैल्यू को यहां रख दिया जाएगा रूट के अंदर। तो 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू कितना। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही मतलब है। अगर आप वर्गमूल निकालने जाएंगे तो इसको करड़ी के अंदर रखना ही पड़ेगा, और अगर ये ऑलरेडी करड़ी के अंदर रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इसको बताने के लिए आपको एक लॉजिक याद रखना है, और वो लॉजिक ये है कि मान लीजिए a² प्लस b² और प्लस का 2ab, यहां प्लस हो या माइनस हो, इज इक्वल टू आपको लाना क्या है, a प्लस माइनस b का मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। इज इक्वल टू ये बनता कितना है, ये होल स्क्वायर बन जाता है। हम बचपन से यही सीखे आए हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। अब हमें बनाना क्या है, इस क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो इस तरह से बना देना है, और जब आ जाएगा तो ये क्या है कि अंदर a प्लस बी बन जाएगा और इस पर होल स्क्वायर। जब इस पे रूट लगाएंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यानी हमको कुल मिलाकर a प्लस बी या a माइनस बी की वैल्यू पता करनी है। जब ये आ जाएगा तो वही आंसर होगा। अब इसको करते हैं, कैसे करना है, मान लीजिए ये है। तो इसको करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ 5 प्लस 2 और ये रूट 6 है। अब इसको सेट करना है इसके चेहरे जैसा। तो करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां हम इस 5 को क्या लिखें, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, और अब इसमें से कौन सा सही होगा। लेकिन अब सही करने के लिए हमको ध्यान ये देना है, हमको कंसंट्रेट सही जगह कहां करना है, इस 2ab पर। इसको हमें जो है 2ab के चेहरे जैसा बना देना है, और जब बन जाएगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। तो कैसे, जरा देखें। सबसे पहले यहाँ 5 है और ये प्लस का, ये 2 पहले ही है, मतलब ये फार्मूले वाला 2 आ गया है। अच्छा, अंदर बचा क्या है अभी, 6, अंडर रूट 6 है ये। अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। लेकिन एक बात और भी जरा देखें, इस रूट को हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा कि इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा कि 2 और इंटू में √3 और इंटू में √2 बन जाएगा। ये बन गया। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू कितनी है, अगर हम √3 लेते हैं तो b कितना मिलेगा, √2। और इस 5 को सेट करना है, तो आप देख रहे हैं फार्मूले में क्या होता है, ये a है, ये b है, तो यहाँ क्या होता है, a का स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ √3 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और प्लस √2 का स्क्वायर जब कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2, और 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, a की वैल्यू हमको √3 मिल रही है और b की वैल्यू √2 मिल रही है। तो इसका आंसर कितना होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होने वाला है। एक लाइन और लिख लेते हैं। यहां आपको मिल रहा है कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट या इसका वर्गमूल कितना होने वाला है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया, √3 प्लस का √2। यही आंसर है आपका, यही क्या है, आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं इसी पर बेस्ड। मान लीजिए आपसे इस बार पूछ लिया गया कि 12 प्लस, माइनस ले लेते हैं इस बार, माइनस अंडर रूट में 140
इसका वर्गमूल कितना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि 12 माइनस अंडर रूट 140 का वर्गमूल कितना होगा, या फिर ऐसा ही छाप दिया और पूछ दिया कि ये कितना होगा। तो आपको देखते ही समझ जाना है कि इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो निकालेंगे कैसे, आपको मैंने कहा कि आपको कंसंट्रेट यानी ध्यान किस पे देना है, सिर्फ 2 AB पर। यानी ये जो 12 है इस पर ध्यान नहीं देना है, ये जो अंदर है इसको आपको 2 AB बना देना है और वहां से A और B की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सेट करते हैं, कैसे आ जाएगा। यहां सबसे पहले लिख देंगे 12 को आप छेड़िए ही मत, यहां 140। अब आप जरा इसके गुणनखंड कर दीजिए तो देखेंगे कि 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो गया और 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 सत्ते 140 हो जाता है। तो ये तो हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 का जोड़ा बंधा है तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो जब 2 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2। और अंदर क्या बनेगा, आपका अंदर बन जाएगा √5 और इंटू में √7। तो इसका मतलब A हमको कितना मिल रहा है, A जो है अक्सर हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि A माइनस B जो आएगा उसकी वैल्यू थोड़ी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो √7 को हम A ले लेते हैं और 5 को B ले लेते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना है, A की जगह कितना आ गया। अच्छा, ये 12 भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब आप जब यहाँ A² प्लस B² यानी इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर 7 और 7 और 5 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लग गया तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल, ये आ गया आपका आंसर आ गया √7 माइनस √5। तो यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आप सिर्फ माइनस के बाद या प्लस के बाद वाले को 2 AB में ब्रेक करिए और आंसर आपको A और B में जो है आंसर मिल जाएगा। एक और जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपको दिया गया है कि 8 और माइनस का यहां लिख दिया गया 60 है और इसका वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल बताने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, रूट लगा लेते हैं। अब करना क्या है, मैंने कहा कि इस 8 को आपको छेड़ना ही नहीं है। इसके बाद जो दिया गया है उसको 2 AB में जो है ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो 8 माइनस इस 60 को आप तोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा कि 2 गुणा 2, 2 गुना 4 और 4 15 60 होता है तो गुणे 3 और गुणे 5 हो गया। अब जरा देखेंगे कि कितना बन जाएगा, यह बन गया आपका 8 और माइनस यहां से 2 बाहर आएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 आ गया। अंदर क्या बचेगा, √3 और √5 गुणे के रूप में रख लेंगे तो हो गया आपका √3 गुणा √5। याद रखेंगे A को अक्सर बड़ा रखा जाता है, यानी कि यहां हमें आंसर लिखना है A माइनस B। तो पहली वाली संख्या जो है आपको बड़ी रखनी है। तो √5 क्या है आपका बड़ा हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, यह आ जाएगा कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर रूट भी लगा देंगे। तो अब अंततः वैल्यू आ गई कितनी, यह आ गया आपका √5 और माइनस √3। तो यही आपका क्या है आंसर है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना है, ये है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो √5 और माइनस का √3, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू जो है यही आएगी, कितना है, तो ये आपका है √7 और माइनस का √5। यहां जरा देखेंगे, आप देख ही चुके हैं इसको, यहां इसकी वैल्यू कितनी आनी है, तो इसको भी मैं यहां लिख देता हूं कि आपका आंसर आया है कितना, √3 प्लस का √2। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये होगा। इस तरह से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि जो पहली संख्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बाद वाली संख्या है उसको 2 AB में तोड़ना है और A की वैल्यू मिल जाएगी और B की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ प्लस है तो ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अगर यहाँ माइनस है तो घटा के लिखना है, कितना है, √5 माइनस √3, √7 माइनस √5। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग जो है और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।